तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर की रुख करते हैं। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को जमानत मिल गई है। जी हां, बड़ी राहत उन्हें मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम भट्ट को पत्नी के साथ जमानत दे दी है। देखिए, ये बड़ी राहत कही जा सकती है फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी के लिए। लगातार कोशिशें जारी थी, याचिकाएं लगाई जा रही थी जमानत को लेकर, लेकिन आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई है। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट राजस्थान में इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक डॉक्टर अजय मोडिया के साथ 30 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में कानूनी मुसीबत में तो थे ही और जेल में भी थे। और ऐसे में उदयपुर में दर्ज एक एफआईआर के अनुसार भट्ट पर अपनी दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाने के नाम पर राशि लेकर फंड का दुरुपयोग करने का आरोप। और ऐसे में उन्हें दिसंबर 2025 में गिरफ्तार कर लिया गया था। लगातार जमानत याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन बार बार वो खारिज हो रही थी। लेकिन आखिरकार उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को जमानत दे दी गई है और उनका रुख करते हैं। रवि, जमानत दी गई है, सशर्त जमानत है या फिर क्या कुछ कहा गया है इस जमानत के दौरान, और क्या मुख्य आधार रहे, किस तरह की पैरवी की? क्योंकि इससे पहले भी कई याचिकाएं लगाई गई थी जमानत की, वो खारिज हो रही थी। अब जरा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम, दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले दिनों जो जमानत याचिकाएं थी वो खारिज कर दी थी। उससे पहले विक्रम भट्ट के जो एडवोकेट है उनकी ओर से जो एफआईआर दर्ज हुई थी उदयपुर में, उसको क्वैश करने के लिए भी राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की गई थी, वो भी खारिज हुई थी। और फिलहाल ये जो विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी जो है वो उदयपुर सेंट्रल जेल जो है वहां पर बंद है, क्योंकि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत याचिका मंजूर की है, जाहिर सी बात है बट कैंप को इससे थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे और ये जो पूरा मसला है वो इंदिरा आईवीएफ के जो संस्थापक हैं डॉक्टर अजय मोडिया, उनके साथ में करीब 46 करोड़ रुपए का 4 मूवीज को बनाने का एक एग्रीमेंट था। और इस एग्रीमेंट के अलग अलग चरणों में करीब 42 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है वो अलग अलग वेंडर्स को भुगतान की गई थी। और एक मूवी ही, 4 मूवीज में से सिर्फ एक मूवी ही कंप्लीट हो पाई थी। एक मूवी की शूटिंग आधी रही, एक का 25% निर्माण हो पाया। तो ऐसे में ये जो पूरा मसला था, इसको इंदिरा आईवीएफ के जो संस्थापक हैं डॉक्टर अजय मोडिया, उनकी ओर से यहाँ भोपालपुरा थाने में भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी एफआईआर एक मुंबई में भी कराई गई थी। तो इन तमाम चीजों पर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी और इसमें कुल 8 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से मुख्य जो एक और जो मेन कड़ी है इस पूरे घटनाक्रम की, दिनेश कटारिया, वो अभी भी फरार है। पुलिस उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन ठीक है, लगातार जी पूनम। चलिए ठीक है, और भी जानकारी हम आपसे आगे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका रवि। तो चलिए गौरव का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ी राहत है गौरव। और ऐसे में जमानत दे दी है, वो भी इससे पहले जब बार बार जमानत याचिका खारिज हो रही थी। और जिस तरीके से कहते हैं कि कोई बड़ी शख्सियत या कोई बड़ा पब्लिक फिगर इस तरीके का होता है, उन पर इस तरीके का आरोप लगता है, वो सलाखों के पीछे जाता है, तो उनकी जो एक इमेज होती है वो भी धूमिल होती है। लेकिन इसमें बहुत तरह के ऐसे एंगल, पहलू थे। लेकिन अब जब जमानत दी गई है तो उसके पीछे के कारण, पैरवी किस तरीके की रही, क्या सशर्त जमानत है, कानूनी रूप से जरा हमें समझाने की कोशिश कीजिएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मैटर था ये मतलब धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। और जब कोर्ट में इसमें जो सुनवाई हो रही थी तो जो मुकुल रोहतगी थे तो उन्होंने ये बात रखी थी कि जो डायरेक्टर हैं महेश भट्ट और उनकी पत्नी है, जो और अन्य लोग हैं, कि आप पैसे की रिकवरी के लिए सबको नहीं डाल सकते जेल में। तो इसमें जो जस्टिस बागी थे उन्होंने भी इस बात को कहा, इसको भी उन्होंने उनकी बात को माना कि रिकवरी के लिए आप सभी को जेल में नहीं डाल सकते। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा। तो फिलहाल इस मैटर में उन्होंने नोटिस जारी करे हैं और इनको एक जमानत बॉन्ड पे रिहा करने का, उन्होंने रिलीज करने का एक इंटरिम ऑर्डर जारी करा है। नेक्स्ट हियरिंग भी अभी गुरुवार को होनी है और तब तक उनकी जो काउंटर एफिडेविट रहेगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें किस तरीके से ये महेश भट्ट और उनकी पत्नी उन सब लोगों का एक्यूज बनाते हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लीगली, कानूनी रूप से महेश भट्ट और उनकी पत्नी को रिलीफ है। जी ठीक है गौरव, लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया
कि आप सभी को जेल में डालकर पैसों की रिकवरी नहीं कर सकते, और ये होगी भी कैसे? और अब क्या रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा कानूनी तौर पर? जैसे जमानत उन्हें दे दी गई है उनके धर्मपत्नी समेत, क्योंकि अभी तो वो सलाखों के पीछे, फिर अभी प्रोसेस जरा समझाइएगा कानूनी रूप से। तरीके के जो भी मैटर्स होते हैं, चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के पास एक इनहेरिटेड पावर होती है कि वो अपनी डायरेक्शंस जारी कर सकता है। तो इस मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट अपनी डायरेक्शंस जारी कर सकता है कि अगर आपको पैसे की रिकवरी करनी है या जो इनका जिस तरीके का 30 करोड़ की मैटर सामने आ रहा है, तो वो पहले सुप्रीम कोर्ट ये कंसिडर करेगा कि ये मैटर इतना इस तरीके का धोखाधड़ी का है भी या नहीं, इसमें किस तरीके से पैसे का लेन देन प्रूव होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक निर्देश जारी करेगा, उसको फॉलो इन लोगों को करना पड़ेगा, चाहे याचिकाकर्ता हो चाहे जो आरोपी है, दोनों ही पक्षों को उसको देखना पड़ेगा, तब जाके मैटर रिजोल्व होगा। जी चलिए ठीक है, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इसे समझाने के लिए गौरव आपका। देखिए, विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को जमानत मिल गई है। ये बहुत बड़ी राहत हम कहेंगे, इसलिए क्योंकि धोखाधड़ी से जुड़ा पूरा मामला था और 30 करोड़ रुपए का फ्रॉड केस, और उसी के संदर्भ में उन्हें अरेस्ट किया गया था। और मामला एफआईआर वो भी राजस्थान के उदयपुर में। जिस तरह से पहले ये कानूनी रूप से कोशिश कर रहे थे कि इन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन जमानत मिली नहीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत, और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसे पैसों की रिकवरी नहीं की जा सकती। अब देखना होगा कि आगे क्या एक्शन लेते हुए नजर आएंगे जिन लोगों ने फिलहाल ये धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। चलिए